मित्रों नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही ऐसे विलक्षण और अनूठे आदमी के सामने बैठा हूँ जिसने मुझे और मैंने जिनको अपने अब तक के जीवन में पहली बार देखा, लेकिन इनका नाम सुनते ही मैं इनको फ़ौरन इनके पूरे नाम सहित पहचान गया। मैं अभी बैठा हूँ इंदौर में प्रसिद्ध एडवोकेट BL पावेचा साहब के सामने। पावेचा साहब किसी ज़माने में माना साहब में मजिस्ट्रेट थे और वो इतने लोकप्रिय थे कि उनको देखे बिना भी मैं अब तक उनका नाम नहीं भूल पाया। पावेचा साहब के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लें, मैं इनसे बात करूं क्योंकि दादा के बहुत अद्भुत संस्मरण इनके पास में हैं और मुझे लगता है कि वो आप तक पहुंचाए जाने चाहिए। और इसी लालच में आज मैं पावेचा साहब को तकलीफ देने के लिए इनके घर तक आ गया हूँ। मैं आप जिन्हें देख रहे हैं, ये पावेचा साहब 1962 में विक्रम विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के LLB के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इससे पहले आपको यदि याद हो तो RC लाहौटी साहब थे जो हमारे उच्च न्यायालय में रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। वो गोल्ड मेडलिस्ट थे 1961 में और उसके बाद में 1962 में पावेचा साहब गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 1964 में इन्होंने प्रैक्टिस तो 1962 में शुरू कर दी थी, लेकिन अन्य कारणों से इन्होंने नौकरी में जाने की कोशिश की और कोशिश के नतीजे इतने अद्भुत रहे कि आप और हम सब इनसे ईर्ष्या कर सकते हैं। 1964 की PSC की बैच में चुने जाने वाली पहली बैच में ये पहले स्थान पर रहे। 2 साल तक नौकरी की, लेकिन 1966 से ये लगातार आज इस क्षण तक, जब तक मैं आपसे इनकी मुलाकात करवा रहा हूँ, तब तक ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्र के 80 बरस पूरे कर चुके हैं। सन 40 का है सर, शायद मैं ठीक कह रहा हूँ? 1940 का जन्म है, 40 का है। 83 पूरे कर चुके हैं। क्षमा कीजिए, मैंने कंजूसी के 3 साल जवान बना दिया आपको मैंने। 83 वर्ष के उम्र में आज भी फुल स्विंग में पूरे जोश खरोश से, पूरी चुस्ती फुर्ती से वकालत में लगे हुए हैं। आपको जान के ये बहुत अच्छा लगेगा कि पावेचा साहब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंदौर, इसके एक बार अध्यक्ष रहे हैं, एक बार सचिव रहे हैं। और 1995 में किसी भी वकील की जो एक बड़ी इच्छा होती है वो सम्मान पाने की, वो सम्मान आपको हाई कोर्ट ने दिया। इनको वरिष्ठ अभिकर्ता, सीनियर एडवोकेट घोषित किया गया। आज की तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में जितने वरिष्ठ अभिकर्ता हैं उनमें चौथे नंबर पे पावेचा साहब विराजे हुए हैं। इसके साथ ही साथ 10 वर्षों तक आप हाई कोर्ट में लॉ कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। रूल कमेटी, हाँ, हाई कोर्ट रूल कमेटी के सदस्य रहे हैं। और 1966 से 1962 तक प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने इंदौर के प्रतिष्ठित क्रिश्चियन कॉलेज में विधि के विद्यार्थियों को, लॉ फैकल्टी के बच्चों को पढ़ाया भी है। और हाई कोर्ट की लोक अदालत में पावेचा साहब 10 वर्षों तक लगातार न्यायाधीश भी रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत उपलब्धियों वाले, अनूठे, और ये उपलब्धियां आसानी से ही मिलती है, ये सब मिलती हैं सतत, अनवरत, निरंतर कठोर परिश्रम से। तो ऐसे कठोर परिश्रमी, ऐसे कठोर निष्ठावान आदमी से आज जब मैं मिल रहा हूँ तो मैं खुद रोमांचित हूँ। और मेरे बड़े भाई साहब श्री बालकवी बैरागी के बारे में इनसे कुछ सुनना मेरे लिए अतिरिक्त रोमांच की बात है। और जो कुछ मैंने कल इनसे सुना था वो सब जान के आप भी निश्चित रोमांचित होंगे। मेरा पावेचा साहब आपसे करबद्ध अनुरोध है कि मेरी चैनल बैरागी की बातें के लिए, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए कृपया करके दादा के जो 2 संस्मरण हैं उनमें से पहला संस्मरण आप अभी सुना दीजिए, दूसरा संस्मरण इसी के थोड़ी देर बाद फिर रिकॉर्ड करेंगे। कृपया करके पहला संस्मरण सुनाइए आप। हाँ, बैरागी जी, मुझे अच्छी तरह वो उसका याद है वो घटना जब 1965 में मैं मनासा में पदस्थ हुआ सिविल जज के पद पे। तो बालकवी बैरागी के प्रति मेरा सम्मान तो पहले से था, पर उस एक वर्ष में बड़ी घनिष्ठता हो गई जी। और एक वर्ष में ही उनको भी लगा कि ये प्रतिभा संपन्न आदमी नौकरी में पिछड़ जाएगा, इसका स्थान व्यवसाय में ज्यादा ऊंचा है। अरे वाह! तो वो मुझे प्रेरणा देते। मेरी भी इच्छा थी, गांव में जीवन उतना आनंदमय नहीं था जी। और एक सर्विस में प्रगति की अपनी सीमाएं होती हैं। जी जी। वो सीमा में लांघ पाता या नहीं ये भी अनिश्चित था। तो
वो मुझे प्रेरणा देते रहे और मेरी भी ये इच्छा रही कि मैं इस्तीफा दे दूं और वापस इंदौर में वकालत शुरू करूं। जी मुख्य समस्या जो थी वो ये थी कि मैं इंदौर में जो वकील की संघर्ष के वर्ष रहते हैं उतनी आय अर्जित कर पाऊंगा या नहीं, या मुझे अब एक घनघोर आर्थिक अनिश्चितता का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए वो एक जमी जमाई नौकरी छोड़ने का साहस भी कठिनाई से हो रहा था। महीने भर से ये विवाद मेरे परिवार में चल रहा था, ये करूं न करूं, इस्तीफा दूं न दूं। तो बैरागी जी की प्रेरणा इस संबंध में निर्णायक रही। जी बाल कवि जी ने मेरे को कहा, और मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से बांट रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, अभी तुमको सर्विस में 315 कुल तनख्वाह है, उसमें 275 तुमको हाथ में मिलते हैं। जी आप जाके इंदौर में शुरू करो, 275 से जिस महीने जितने कम होंगे वो मैं भेजूंगा, मेरी आपको गारंटी। अरे वाह, क्या बात है। फिर तो मेरे पास कोई विकल्प बचा नहीं था। मैंने इस्तीफा दिया और इंदौर में वकालत शुरू की। 16/10/66 को मेरे ऑफिस का इंदौर में उद्घाटन हुआ। तब से मैं वकालत कर रहा हूँ जी और मुझे प्रारंभ के बाद से आज तक कभी पीछे देखने का काम ही नहीं पड़ा, प्रयोग ही नहीं आया। पर बैरागी जी की महानता है कि 3 महीने बाद उनका पत्र मेरे पास आया और पत्र में लिखा उन्होंने कि मुझे बताइए कि मुझे कितने भेजना है, ये मर्द का मर्द से वादा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या बात है, दोहराइए सर इस बात को। उनके पत्र में ये लिखा हुआ था कि आपको मुझे कितने भेजना है, बिना किसी संकोच के लिख भेजें, ये मर्द का मर्द से वादा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वाह वाह वाह। मैं ये उनकी ये वाक्यांश मेरी स्मृति पटल पर सदैव के लिए अंकित रहेगा और मैं उनके इस प्रेरणादायी प्रोत्साहन के लिए आजीवन उनका ऋणी हूं और रहूं।